झारखंड बने 25 साल हो चुके हैं और इन 25 सालों में राज्य अभी भी विकास के लिए तरस रहा है। आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां आ रही हैं और जो युवा है वो अब एक नया, एक तरीके से कहा जाए कि विकास के लिए जो है नई पार्टी का भी चयन कर रहे हैं। यही वजह भी है कि आज देखिए कि स्वराज एकता पार्टी का आज मिलन समारोह है और हमारे साथ बात करने के लिए जो है स्वराज एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जो है आचार्य रवि पंडित जी हैं और जो प्रधान महासचिव हैं अभिषेक जी हैं। समझेंगे कि आखिर इनको पार्टी क्यों बनाना पड़ा और आने वाले समय में इस पार्टी का विज़न क्या रहेगा। क्योंकि देखिए झारखंड में कई एक ऐसी पार्टियां हैं जो युवाओं को जोड़ने के पीछे लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उठा करके देखें अगर स्वराज एकता पार्टी के इतिहास को, तो शुरू से ही रवि पंडित जी कई एक पार्टियों में रहे। भाजपा की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, बड़ी पार्टियों में रह चुके हैं और एक अच्छा खासा अनुभव है। और वहाँ से टूट करके एक पार्टी को बनाना, क्या विचारधारा रही रवि जी आपको, क्यों स्वराज एकता पार्टी बनानी पड़ी आपको? देखिए, काफ़ी दलों में काम करने के बाद जी एक बहुत अभूतपूर्व अनुभव हुआ जी कि जो युवा चाहते हैं काम करना पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, जी उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं मिलती। एक बहुत नीचे तबका का एक बात बताते हैं कि जब जिला का किसी तरह का कार्यक्रम होता है, महानगर का किसी तरह का कार्यक्रम होता है, तो उसको बड़े नेताओं के द्वारा हाईजैक करने का काम किया जाता है बड़ी पार्टियों में। तो जो यूथ होते हैं, युवा होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अंदर से टूट जाते हैं कि सारा किया हुआ मेरा जब होता है, किसी यूथ ने जो बहुत मुश्किलों से अरेंज करते हैं किसी कार्यक्रम को और जनता के बीच जाने का कार्यक्रम को अरेंज करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, और जब उनका आयोजन किया हुआ कार्यक्रम बड़े नेताओं के द्वारा जब हाईजैक कर लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका मेहनत पे बिल्कुल पानी फिर जाता है। तो उनको कैसा अनुभव होता होगा, क्या महसूस होता होगा। और बड़े पार्टियों में कहा जाता है कि वो तो समुंदर हैं, काम करने वाले कार्यकर्ताओं का नाम कहीं होता है नहीं। सिर्फ बड़े बड़े गाड़ियों से जो आते हैं और चमक धमक में हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, जो लोगों को जोड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे गुम हो जाते हैं। जी, तो हमने इन सारे चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देखा है और इसके तहत हमने एक विचारधारा के तहत एक पार्टी का ये बनाया, ये निर्माण किया, स्वराज एकता पार्टी, जिसमें युवाओं को आज़ादी हो काम करने की और ये खुल के काम कर सके पूरे झारखंड प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। उनमें जो कला है, जो उनमें गुण है, वो खुल के जनता के बीच में जाना चाहिए, निखर के आना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं विकास को लेकर के जो वो बोल नहीं पाते, उनको मंच नहीं मिल पाता बड़ी पार्टियों में। तो क्या यहाँ मंच मिलेगा स्वराज एकता? बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ। स्वराज एकता पार्टी मंच दे रही है। हमने तो युवाओं से आगाज भी किया, आह्वान भी किया है कि अगर आप में वो गुण है, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ये मंच तैयार है। आप एक कदम बढ़िए, हम 100 कदम आपको बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर अन्य जो सेंट्रल पार्टियां हैं, उनका अलग अलग विज़न दिखता है। जेलकेम पार्टी को भी आप देख रहे होंगे, उनका भी एक विज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक पटल जो होता है, सामाजिक पटल को छोड़ करके और लोग जब राजनीति में आते हैं तो उनको पूरे देश की बात करनी पड़ती है, सभी युवाओं की बात करनी पड़ती है। तो क्या ऐसा खास है स्वराज एकता पार्टी में कि युवा आपसे जुड़े? आपकी क्या विज़न है? देखिए, इस कार्यक्रम के तहत और इससे पहले भी अन्य कार्यक्रम, हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है। आप एक बार विजुअल दिखा सकते हैं जिस तरीके से युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित हैं स्वराज एकता पार्टी से। और स्वराज एकता पार्टी ने इन्हें वो मान सम्मान दिया है जो बड़े पार्टियों ने इनको दुत्कारने का काम किया है और स्वराज पार्टी ने अपनाने का काम किया है। तो आज कितने जो आपके जो सदस्य हैं, युवा है, वो आज कितने सदस्य आज जुड़ेंगे आज पार्टी में? लगभग सैकड़ों की संख्या में है। अगर गिनती का आंकड़ा देखा जाए तो 200-250 के आसपास में संख्या में आज जुड़े हैं। कल हमारे प्रधान महासचिव गुमला गए थे, गुमला में भी उन्होंने बैठक किया है। अभिषेक जी के द्वारा बैठक करा के वहाँ भी एक कार्यक्रम का आयोजन करने की बात की गई है, जो आने वाले समय में एक कार्यक्रम हम लोग गुमला सिसई की ओर देंगे, जहाँ काफ़ी संख्या में वहाँ भी युवा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रवि पंडित जी को आप सुन रहे थे और अभी हमारे साथ प्रधान महासचिव स्वराज एकता पार्टी के हैं। समझते हैं कि पूरा झारखंड का भ्रमण कर रहे हैं, लगातार युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, जुड़ रहा है युवा।
तो क्या आपका एक अलग विज़न है, अलग विज़न के तहत आपने ये पार्टी बनाया है जहां युवाओं को रोज़गार की बात होगी, पलायन के मुद्दे पे बात होगी? क्योंकि सभी पार्टियां जब इलेक्शन आता है तो वो पलायन और रोज़गार का मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं, और क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो 1932 का मुद्दा ज़्यादा उठा करके अगर जेएमएम की बात करें वो, तो आपका क्या विज़न है युवाओं के लिए? देखिए, अभी हम लगभग 12 या 13 जिला का भ्रमण कर चुके हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने एक हमारे ही अध्यक्षता में कमेटी गठन की है हर जिला बाई जिला भेजने का, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादातर युवाओं से ही मिलने का मुझे मौका मिलता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ का युवा इस जागृति से जाग चुका है, इसको लगता नहीं कि हमारे भी सहभागिता होनी चाहिए झारखंड के विकास में, और वो काफ़ी हमारे जगह जगह से जो भी युवा साथी हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी ने जो बताया, जो हमारे गाइडलाइंस, जो हमारे गार्जियन है, कि गुमला हम लोगों ने गया था, वो हम लोग को गुमला भेजा गया था, तो हम लोग जब हम गुमला गए, हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं उनसे मुलाकात हुई। देखिए, गुमला हो या झारखंड के ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है ना जहाँ पे आज विकास का ब नहीं है सर। ये बहुत दुर्भाग्य है, और बहुत दूर चले गए हम गुमला, अजराची के आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ से मान लीजिए 10 या 15-20 किलोमीटर के अंदर में ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ के काफ़ी ऐसे जगहों को हमने देखा है कि जहाँ पे विकास तो छोड़िए, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई नीति नहीं है, तो ऐसे काफ़ी है विकास जी। आप तो काफ़ी ऐसे चीज़ें की जो दिखाते भी हैं ऐसे ऐसे जन मुद्दों पे, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों से ही देखा सीखा, चीज़ों को समझा, तो आज हम उस चीज़ पर कर पा रहे हैं। देखिए, बात रही पलायन का, बात रहा कि झारखंड में 1932 का, देखिए नीति 1932 हो या नीति कोई भी हो, नीति होनी चाहिए जिससे युवाओं को प्रगलाने का काम बंद हो, है ना, युवाओं के अच्छी नीति मिले। 1932 ही से ही मिले तो कोई नीति तो दे झारखंड सरकार। यहाँ नेता डेली बन रहा है, उसी मुद्दा से नेता डेली उभर रहा है, एक ना एक नेता डेली आ रहा है, लेकिन 1932 वहीं के वहीं है, युवाओं को ये स्थानीय नीति के मुद्दा वहीं के वहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं इसमें तो आप उस युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, और आप अपने राजनीति सेकने का काम कर रहे हैं, राजनीति में अपने आप को वर्चस्व बढ़ाने की काम कर रहे हैं, लोगों के भावना की राजनीति कर करके। लेकिन स्वराज एकता पार्टी इन सभी चीज़ों को नकारता है। स्वराज एकता पार्टी की एक ही विचार है कि युवा जागे, युवा के साथ जाग करके, युवा जागृति को जगा करके एक बेहतर झारखंड राज्य बनाने का, जिसमें मुद्दा स्थानीयता की मुद्दा हो, चाहे वो पलायन की मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार नीति की मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा नीति की मुद्दा हो, स्वास्थ्य नीति की मुद्दा हो, मुद्दा कोई भी होगा, सही तौर तरीके से सही नीति के साथ कार्यशैली आगे बढ़ेगी, जिसमें हम लोग बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, जिसमें साथ है सभी युवाओं का साथ। बिल्कुल, तो लगातार स्वराज एकता पार्टी को समर्थन युवाओं का मिल रहा है, महिलाएं भी जुड़ रही है, और लगातार आने वाले समय में जिस तरीके से स्वराज एकता पार्टी ने पूरे झारखंड में पैर पसारना शुरू किया है, अब उससे तो ये लगता है कि आने वाले समय में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कड़ा टक्कर और कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं जो है स्वराज एकता पार्टी से मिलेगा। और देखने वाली बात होगी कि युवा कितना अपने मुद्दों को लेकर के, क्योंकि देखिए युवाओं के पास में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, पलायन का, और साथ ही साथ में ये भी आपको बता दूं कि अभी घाटशिला का चुनाव भी चल रहा है। घाटशिला चुनाव में भी, क्योंकि घाटशिला चुनाव जो चल रहा है उसमें कुर्मियों ने जो है ये कह दिया है कि अब हम किसी पार्टी के झांसे में नहीं आने वाले हैं, है ना, चाहे वो जेलकेम हो, चाहे वो आजसू हो, हम सिर्फ अपने मुद्दों पर वोटिंग करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। तो स्वराज एकता पार्टी क्या राय रखती है? स्वराज एकता पार्टी किसी कुर्मी या किसी अन्य, देखिए, जातिवाद वाली पार्टी है नहीं भैया। आप हमारे यहाँ घूमिए, हर जाति के लोग दिखेंगे, हर धर्म के लोग दिखेंगे। देखिए, ये जाति के अपना विशेष लड़ाई है, उनके अपने विशेष हैं, उसमें कई लोग बुद्धिजीवी हैं जो अपने विचारधाराओं के साथ, अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें स्वराज एकता पार्टी वैसा कुछ नहीं है। जो भी सही झारखंड के विकास के लिए बढ़ेंगे, हम लोग नीति की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग जाति, धर्म, समाज, हम लोग बेहतर समाज की ओर बढ़ रहे हैं, हमको बेहतर समाज बनाना है। हम लोग अगर एक ही ये फैक्चुअलिटी में अगर चलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं फिर झारखंड 25 साल आज वहाँ का वहाँ है तो और पीछे चला जाएगा। तो हम लोग को बेहतर झारखंड की ओर बढ़ना है, यहाँ के सांस्कृतिक तौर तरीक़ों को आगे बढ़ाना है कि जो हमारे यहाँ की जो झारखंड की सांस्कृतिक तौर तरीका है लोगों तक पहुँचे, दूसरे राज्य भी इस चीज़ को अपना, तो उसमें हम लोग को गर्व होगा, उस पर हम लोग का सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा है कि देखिए राज्य के स्थानीय मुद्दों को लेकर के जो है काफ़ी चिंतित है और सक्रिय है स्वराज एकता पार्टी। यही वजह भी है कि आप देख रहे होंगे कि झारखंड के हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में 2029 के चुनाव में जब स्वराज एकता पार्टी जब मैदान में होगी तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको देखने को मिलेगा। बहुत मजबूती दिखेगा। और इसमें सबसे विशेष आपको एक चीज़ और बता दे रहा है कि इसमें हर पार्टी को तो आप लोग देख रहे हैं ना 25 साल से, आने दीजिए 2029 में स्वराज एकता पार्टी की ओर से
हम एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य रवि जी का आदेशानुसार और उनके एक नीति है जिसमें उन्होंने विचार किया है कि हम लोग एक बेहतर विधानसभा चुनाव 2029 के चुनाव में एक हम लोग युवाओं के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व, कम से कम 25 से 30% का प्रतिनिधित्व हम लोग खड़ा करेंगे। और साथ में इन लोग सभी साथियों के साथ हम लोग महिलाओं के लिए भी 35 से 40% झारखंड के लिए जो सीट रिजर्व होगा स्वराज एकता पार्टी में, और महिला भी गरजेगी विधानसभा में हमारे ही पार्टी से। और एक गर्व का क्षण होगा कि कोई पार्टी 35 से 40% रिजर्व करेगा महिलाओं के लिए से। ये हमारे रवि जी, हमारे गार्जियन हैं, उन लोगों का ऐसा प्लानिंग है, हम लोग कर भी रहे हैं इस पे कार्य। और इसमें युवाओं को भी आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगे। बिल्कुल, तो ये स्वराज एकता पार्टी का नारा है कि 35 से 40% का जो सीट होगा आने वाला 2029 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी जो है स्वराज एकता पार्टी ज़्यादा बढ़ाएगा, ताकि महिलाएं भी विधानसभा पहुंचे और अपने आवाज़ को बुलंद करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।